तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में ले चल प्रभु तेरे ही राहों में, अनजाने हम इस दुनिया में ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अब है हम तेरे ही हाथों में तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं, पाठ में इस प्रकार सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने जाते हैं अपने शिष्यों के साथ, और इसके तुरंत बाद प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से प्रश्न करते हैं कि बताइए लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। तब शिष्य एक एक करके बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं नबियों में से कोई एक। इस तरह से अलग अलग यीशु के विषय में नाम को प्रकट करते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा वे लोग यीशु को यूहन्ना बपतिस्ता की तरह नबियों के जैसा देखते थे। अंत में प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं, अब तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ? तब शिष्यों में से एक पेतरुस कहते हैं, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं। जी हाँ, पेतरुस ने प्रभु यीशु मसीह को सही रूप से पहचाना। आज हमारे जीवन में देखने की ज़रूरत है। पाठ सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु के करीब आते हैं, सानिध्य में रहते हैं, लेकिन क्या मैं सही रूप से प्रभु को पहचान पाया हूँ या नहीं? क्योंकि जिस संसार में हम रहते हैं, हमारा मन और हृदय उस संसार में विचलित और रम जाता है। ऐसे माहौल में प्रभु व्यक्तिगत प्रश्न पूछते हैं कि बताइए तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ? आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पेतरुस का उत्तर हमारा उत्तर होना चाहिए, और पेतरुस के प्रति जो प्रश्न यीशु करते हैं वो हमारे लिए प्रश्न होना चाहिए। तब हम विश्वास की गहराई में और भरोसे के गहराई में जा पाएंगे। आइए पवित्र मिस्सा बलिदान में आगे बढ़ने से पहले, पवित्र वचन को सुनने से पहले हम अपने आप को तैयार करें, ताकि इस पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा अपने आप को सही जगह रख पाएंगे, अपने विश्वास को सही जगह रख पाएंगे, जैसे कि पेतरुस ने रखा था। तो आइए कुछ पल हम अपनी आँखों को बंद करें, आंखें बंद कीजिए, प्रभु के करीब आ जाइए, प्रभु के सानिध्य में रहिए, प्रभु से जुड़ जाइए, प्रभु की कृपा को ग्रहण कीजिए। जैसे कि कलीसिया हमें एहसास दिलाती है कि हम पाप करते हैं, पाप में जीवन जीते हैं, जिसके वजह से हम ईश्वर के प्रेम से वंचित हो जाते हैं। वचन में हम पढ़ते हैं, सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। जब जब हम पाप करते हैं, ईश्वर की महिमा से वंचित हो जाते हैं। लेकिन ईश्वर हमें प्यार करते हैं और इसलिए अपने इकलौते पुत्र को हमारे बीच भेजते हैं, और भेजा है, जिस पर हम विश्वास करते हैं उसके द्वारा हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है, हमें मुक्ति मिलती है। तो आइए कुछ पल मौन रूप से अपने पापों को याद करें, मन विचार कर्म से
जो पाप किए हैं उनके प्रति पश्चाताप करें। उड़ाव पुत्र के शब्दों में हम भी कहें कि हे पिता, मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मुझ पर दया कर। उस अंधे व्यक्ति के शब्दों में कहें, दाऊद के पुत्र यीशु, मुझ पर दया कर। निश्चय ही प्रभु हमारे ऊपर दया करेंगे, हमारे शब्दों को सुनेंगे। तो आइए बड़ी भक्ति के साथ पश्चाताप करते हुए पश्चातापी हृदय के साथ क्षमा याचना का गीत गाएं। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्षमा करो भगवन, दया करो हम पर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम अपने व्यक्तिगत निवेदन को प्रभु के चरणों पर समर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तूने हमें सिखाया है कि सारी धर्म संहिता का सार तेरे और पड़ोसी के प्रति प्रेम में निहित है। इस प्रेम के नियम का पालन कर हम अनंत जीवन की ओर अग्रसर होते रहें। यह कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी हगै का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्या 1 से 10 तक। 7वें महीने के 21वें दिन नबी हगै को प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी। सालतिएल के पुत्र यूदा के राज्यपाल जरुब्बाबेल से योसादाक के पुत्र प्रधान याजक यीशुआ और राष्ट्र के शेष लोगों से यह कहो, क्या तुम लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति जीवित है जिसने इस मंदिर की पूर्व महिमा देखी है? और अब तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी नहीं बचा है? फिर भी हे जरुब्बाबेल, धीरज रखो, यह प्रभु की वाणी है। हे योसादाक के पुत्र प्रधान याजक योशुआ, धीरज रखो। समस्त देश के निवासियों, धीरज रखो। यह प्रभु की वाणी है। निर्माण कार्य प्रारंभ करो, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। जब तुम मिस्र से निकल रहे थे, उस समय मैंने तुमसे जो प्रतिज्ञा की है, मैं उसे पूरा करूँगा।
मेरा आत्मा तुम्हारे बीच निवास करेगा। मत डरो, क्योंकि विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, मैं थोड़े समय बाद आकाश और पृथ्वी को, जल और थल को हिलाऊंगा। मैं सभी राष्ट्रों को हिला दूंगा। तब सब राष्ट्रों की संपत्ति यहाँ आएगी और मैं इस मंदिर को वैभव से भर दूंगा। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, चांदी मेरी है और सोना मेरा है। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। इस पिछले मंदिर का वैभव पहले से बढ़कर होगा। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, और मैं इस स्थान पर शांति प्रदान करूँगा। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं ईश्वर पर भरोसा रखूँगा। मैं अपने मुक्तिदाता और अपने ईश्वर की स्तुति करूँगा। मैं ईश्वर पर भरोसा रखूंगा। मैं अपने मुक्तिदाता और अपने ईश्वर की स्तुति करूंगा। हे ईश्वर, मुझे न्याय दिला। इस विधर्मी पीढ़ी के विरुद्ध मेरा पक्ष ले। हे ईश्वर, कपटी और कुटिल लोगों से मुझे बचाए रखने की कृपा कर। अनुवाक्य। मैं ईश्वर पर भरोसा रखूंगा। मैं अपने मुक्तिदाता और अपने ईश्वर की स्तुति करूंगा। हे ईश्वर, तू ही मेरा आश्रय है। तूने मुझे क्यों त्याग दिया? शत्रु के अत्याचार से दुखी होकर मुझे क्यों भटकना पड़ रहा है? अनुवाक्य। मैं ईश्वर पर भरोसा रखूंगा। मैं अपने मुक्तिदाता और अपने ईश्वर की स्तुति करूंगा। अपनी ज्योति और अपना सत्य भेज दे। वे मुझे मार्ग दिखाएं और मुझे तेरे पवित्र पर्वत तक, तेरे निवास स्थान तक पहुंचा देंगे। अनुवाक्य। मैं ईश्वर पर भरोसा रखूंगा। मैं अपने मुक्तिदाता और अपने ईश्वर की स्तुति करूंगा। मैं ईश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, ईश्वर के पास जो मेरा आनंद है। मैं वीणा बजाते हुए अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करूंगा। अनुवाक्य। मैं ईश्वर पर भरोसा रखूंगा। मैं अपने मुक्तिदाता और अपने ईश्वर की स्तुति करूंगा। जय घोष। मानव पुत्र सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 9 वाक्यांश 18 से 22 तक। आप ईश्वर के मसीह हैं। मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा। किसी दिन प्रभु यीशु एकांत में प्रार्थना कर रहे थे और उनके शिष्य उनके साथ थे। यीशु ने उनसे पूछा, मैं कौन हूँ? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं प्राचीन नबियों में से कोई पुनर्जीवित हो गया है। यीशु ने उनसे कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? पेतरुस ने उत्तर दिया, ईश्वर के मसीह हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि वे ये बात किसी को भी नहीं बताएं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी, भक्ति भरी श्रद्धा भरी। स्वीकारो स्वामी, युनिदास हम लेके आए हैं तुझको चढ़ाने। जीवन में आशा है तेरे प्यार
एक मेरी भक्ति भरी श्रद्धा भरी स्वीकारो स्वामी। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के ये उपहार दयापूर्वक ग्रहण कर। जो सत्य हम विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं उसे इस पावन यूक्रिस्तीय समारोह में ग्रहण भी करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेमपूर्ण हृदय से इनके मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की वाट जोहते हैं। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके शुद्ध वर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाद तथा महिमा
युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे भगवन दिल में आओ, मेरे दिल को अपना समझो। मेरे भगवन दिल में आओ, मेरे दिल को अपना समझो। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। तेरा मेरा जो है नाता वो प्यारा, हे विधाता तू अंधेरे जो मिटाता, तू उजाला लेके आता। एक है मेरा तू स्वामी, तू दाता। मेरे भगवन दिल में आओ, मेरे दिल को अपना समझो। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिनको तूने परम प्रसाद दिया है उनकी सहायता भी सदा किया कर। पावन यूक्रिस्त का समारोह मनाते समय हमें तेरी दया से मुक्ति का फल प्राप्त होता रहे। यह कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद।
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु, हे भले प्रभु, जीवित प्रभु, हे भले प्रभु, जीवित प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु।